आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव देखिए आपके ग्रामर सेक्शन से जो सवाल आने वाले हैं, एक कंपोजिशन आने वाला है, एक आपका रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है, कुछ एक आपका ऐसे आने वाला है। तो वो सारे का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। एक लेक्चर मैंने ग्रामर पे करवाया हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, मेरे चैनल पर सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियो इंग्लिश कोर के मॉडल सेट हो, चाहे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन, वो सारा का सारा वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला जो हमारा कंपोजिशन है वो आपका मॉडल सेट का, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो कंपोजिशन आपको लिखना है, ग्रो मोर ट्रीज, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पेड़ लगाने, ठीक, उगाने। क्यों आपको इस पे क्या तैयार करना है, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया, वो लोग पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखना क्या है। देखिए पहले तो बता दूं कि ये पीडीएफ में देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती से ऐड हो गया पीडीएफ बनाने मुझे, ठीक है। यहाँ से आप लोग टिक करिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आगे ट्रीज लगा दीजिएगा, ठीक है, ट्रीज लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको लिखना है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा गलती से मेरे द्वारा पीडीएफ बनाते समय ये एंट्री छूट गया होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर, में ट्रीज के हमारे पर्यावरण के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर यू, हमारे जीवन में क्या डायरेक्ट इंपैक्ट रखते हैं। वी कांट ब्रेथ एक्सपेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रीज, देखिए सीधा बात है, अगर दुनिया में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं। दे लिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। बट इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट डे बाय डे द टेंडेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन द पीक, इट हैज बीन अ मैटर ऑफ सॉरो। देखिए सीधा बात है, ये बहुत दुख की बात है कि पेड़ पौधे, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे कटाई, लगातार जो हो रहे पेड़ पौधे कटाई वो एक टॉप लेवल पर पहुंच, जिस तरह दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पेड़ पौधे की संख्या दिन पर कम होती जा रही है, और जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। ड्यू टू द हाई टेंडेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, द वर्ल्ड इज लैकिंग एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा विश्व है, ठीक है, ऑक्सीजन की लगातार क्या कमी होते चल रही है। वी नीड टू प्लांट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक एन प्लेनेट एटमोस्फेयर टू इट्स नॉर्मल, देखिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, ताकि हम अपने प्लेनेट अर्थ को क्या कर सके, हमारे अर्थ का जो भी एटमोस्फेयर है, ठीक है, उसमें क्या नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीजन को वापस ला सके। द बेस्ट टाइम ऑफ ग्रोइंग ट्री इज द रेनी सीजन, देखिए पेड़ पौधे लगाने सबसे अच्छा समय कौन सा, रेनी सीजन, जो बरसात का दिन होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि उस टाइम ट्री सबसे ज्यादा उगते हैं। सो वी शुड बिकम अवेयर, हमें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और ज्यादा ट्री उगाने चाहिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हमें पृथ्वी पर अगर बहुत दिनों तक या फिर हमारे अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें ज्यादा ज्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को यहाँ लिखना है कंपोजिशन में कि ग्रो मोर ट्रीज, यानी ज्यादा पेड़ पे कंपोजिशन आएगा तो ये लिख दीजिएगा। अगला देखिए, आपका नाम सुधांशु या फिर सुनिधि, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आप एक न्यूज़पेपर के क्या कॉरेस्पॉन्डेंट है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। आपने अपने आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, मोस्टली यहाँ पर रांची का एड्रेस दिया हुआ है, रांची लोकेलिटी पे आपको क्या ट्रैफिक कंडीशन पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा, सबसे पहले आपको लगाना हेडिंग, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ पर एक हेडिंग है कि रिपोर्ट ऑन द ट्रैफिक कंडीशन प्रिवलिंग इन आवर, हमारे लोकेलिटी में जो ट्रैफिक कंडीशन उसी के बारे में बताया हुआ है कि यस्टरडे यानी बीते हुए कल में 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक थाउजेंड ऑफ कार्स, ट्रक्स, टैंकर्स, ऑटोज एंड टू व्हीलर वेयर कॉट इन द ट्रैफिक जाम फ्रॉम पतराटू को खुंती, ठीक है। रांची में देखिए एड्रेस में दिया हो कि पतराटू खुंती जाने के लिए लगभग सुबह 10 बजे लेकर शाम के 4 बजे तक हजारों गाड़ियाँ, ट्रक, बस, जो भी जो टैंकर, ठीक है, सबको जाम का सामना करना पड़ा। The 2-hour travel from the northern end to the southern tip of maximum city look almost 5 hour due to, देखिए सीधा बात है, जो 2 घंटे का रास्ता भी वो 5 घंटे का रास्ता लगने लगा, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। द ट्रैफिक पुलिस फाउंड डिफिकल्ट, देखिए जो ट्रैफिक उनको भी देखिए बहुत सी दिक्कत हुई, ताकि इस ऑर्डर क्या बोलते ट्रैफिक को हटाया जा सके। आपका नाम सुधांशु या सुनील, जो भी क्लास 11 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ये भी मॉडल सेट का है कि चिल्ड्रन डे वॉज सेलिब्रेटेड, आपके विद्यालय में चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, वो चीफ गेस्ट है। आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है उस फंक्शन के बारे में कि कौन सी जगह पे होने वाला है। आप स्कूल के क्या लगते हैं, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल लगते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तो हेडिंग लगा दीजिएगा, रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन स्कूल ऑन नवंबर 14, कब होता है चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर। Children they was grandly celebrated in our school. The sub divisional magistrate was the chief guest of the occasion, सीधा बात है, चीफ गेस्ट क्या है यहाँ पर OCC
SI होना होगा, ठीक है, TR नहीं होगा। विथ शॉर्ट उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शॉर्ट स्पीच दिया और फंक्शन स्टार्ट किया। द प्रोग्राम बिगेन विथ, जो प्रोग्राम था प्रेयर से स्टार्ट हुआ, डांस हुआ, ट्रिब्यूट किया गया, देखिए सीधा बात चाचा नेहरू जी को ट्रिब्यूट किया गया था, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज एंड बहुत से एक्टिविटीज हुए, इवेंट हुए, ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों के द्वारा अंडर द गाइडेंस, जो भी प्रोग्राम के थे वो टीचर के द्वारा गाइडेंस किए हुए थे। प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन्फॉर्म, प्रोग्राम तो क्या बहुत ही अच्छा चला, इनेक्टमेंट था, बहुत सारे एक्ट किए गए, सॉन्ग गाया गया, ठीक है, जो भी देशभक्ति वाले काम थे ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके। द प्रोग्राम एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय आवर स्कूल टू, देखिए सीधा बात है, जो प्रोग्राम था वो खत्म हुआ, हमारे प्रिंसिपल जब ने सभी का धन्यवाद किया, उसके द्वारा ये प्रोग्राम खत्म किया गया। आपका नाम शुभम या फिर आप जो नाम रख सकते रख लीजिएगा, हेड बॉय क्लास 11, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाता है, ठीक है। आपको, आप रिपोर्टर है द हिंदू न्यूज़पेपर की, आपको एक नोटिस रिपोर्ट पब्लिक करना है, आपका नाम दीपा या दीपक हो सकता है, ठीक है। पहले तो आप जिस भी जगह में रहते हैं, मतलब जिस भी पत्र के, उस एड्रेस लिख दीजिएगा, बोकारो, डेट डाल दीजिएगा, आप हिंदी न्यूज़पेपर लिख दीजिएगा, रिपोर्टर है। द मैसिव फायर इन अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एक मैसिव बहुत ही ज़्यादा आग, मतलब कौन सा मल्टी स्टोर बिल्डिंग जो रहती है वहाँ आग लगी है, जो पूरी तरह क्या कंप्लीट डिजास्टर ग्रुप में। द एरिया इन इनहेबिटेड मोस्टली बाय द वीकर सेक्शन, देखिए जो एरिया है वो पूरा वीकर सेक्शन से भरा हुआ है। देयर आर मैनी जंक शॉप, बहुत से जंक शॉप है, गोडाउन है, उससे गोडाउन है, आपका प्लास्टिक शॉप है, न्यूज़पेपर क्लोथ वो जगह है। द एरिया प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ लिसनिंग हॉल, मोस्ट ऑफ द फ्लोर, देखिए बहुत से जो फ्लोर है वो जल चुके हैं। 1000 पीपल वेयर रेंटेड शेल्टरलेस इन द विंटर, देखिए 1000 पीपल जो क्या रहते हैं वो शेल्टरलेस रहते हैं रात में, विंटर के दिनों में। आ शॉर्ट गैप अरेंजमेंट वाज मेड इन द बिल्डिंग, मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द अफेक्टेड पीपल, बट द सिचुएशन ऑफ द होमलेस एंड हेल्पलेस पीपल इज स्टिल टू ट्रेजिक फॉर टुवर्ड्स ओनली प्रोमोट एंड एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स अंडरटेकन बाय द कंसर्न अथॉरिटी कैन, देखिए कोई भी बड़े जो भी कह सकते हैं अथॉरिटीज वो फैसला लेंगे तो इन सभी लोगों को क्या होगा, अच्छा भला हो सकता है, ठीक है। तो आपका नाम दीपा या दीपिका जो भी है रख लीजिएगा, ठीक है। अगला कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ बुक्स, याद रखिएगा, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ बुक्स को आपको बोला जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ बुक्स आर नॉट मोर लग्जरी और सुपरफ्लुइटी ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। दे डू व्हाट मैन ऑफ एक्शन कैन नॉट डू, दे आर अ कंपाइलिंग फोर्स टू मेक ह्यूमैनिटी फील इट वन यूनिस folk tale folk song have done as much for mankind as the great religious of the great leader of humanity. A book is the life blood of a man preserved for a life beyond life, as Milton say. To say only noisily trumpet man in history makes civilization is an unpardonable blunder. Civilization is very largely made of enormous forces, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ बुक्स के बारे में ऐसे हो गया। आपको अपने हिसाब से भी लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, किताबों की क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, किताब हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किताब से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारी बातों की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ बुक्स पे आराम से कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा 6 नंबर का सवाल है कि आप क्या हुआ, आपको एक सीधा बात देखिए, आपको एक रोड एक्सीडेंट का विटनेस है आप, जहाँ पर 3 लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और आपको एक रिपोर्ट पब्लिश करना है। आपका नाम राहुल या रेशमा, ठीक है। पहले तो जिस जगह पे वो लिखिए डेट डाल दीजिएगा, कौन सा न्यूज़पेपर वो लिख दीजिए, न्यूज़ सर्विस से। रांची इज़ नो मोर, रांची क्या एक सेफ सिटी नहीं है। वेरियस एक्सीडेंट, बहुत तरह तरह के देखिए एक्सीडेंट होते हैं रोड पर हर दिन। द हॉरिबल एक्सीडेंट टेक टू पे, जहाँ पर क्या वो 4 लोगों की ज़िंदगी चली गई। उस सेक्शन का ए स्कूल बस विद कोलाइड, देखिए एक स्कूल बस क्या स्कूल था बस था, उसको कोलाइड करके किसके साथ, एक ऑयल टैंकर के साथ, कम जो ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा था। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जो वो एक्सीडेंट जो पुलिस के सामने हुआ। द ड्राइवर ऑफ द ऑयल टैंकर ट्राई टू मेक अस, देखिए जो ऑयल टैंकर था वो टर्न लेना चाहा लेकिन गलती से कोलिजन हो गया, सीधा कह सकते हैं। द स्कूल बस वॉज टोल्ड, स्कूल पर पलट गया। द ऑयल टैंकर में आग लगी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों को बचा लिया, बट द कंडक्टर एंड स्कूल बॉय, जो एक कंडक्टर एक स्कूल बच्चे की डेथ होगी स्पॉट पे ही। 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों के छोटी छोटी कह सकते हैं उनको जोखिम चोट लगे। दे वर एडमिटेड टू द, उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। द फायर ब्रिगेड जो 10 मिनट में आ जाता है, बट द जो ऑयल बह जाता है पूरे तरह रोड पे आग पकड़ लेता है। द लॉस रेंट, ये जो इसका जो पेट्रोल बह गया, ठीक है, उसके बहुत से लोगों क्या होता है, बहुत से पैसे बर्बाद, क्योंकि आसपास का इलाका बहुत सारा वहाँ पर नुकसान हो जाता है, ठीक है। आपका नाम राहुल या रेशमा जो रख लीजिएगा। अगला हमारा देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्या है, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ठीक है। आपको एक मैगजीन के लिए क्या लिखना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। आप सीधा है, आपको करना क्या है कि एक से नो टू पॉलीथीन बैग, मतलब पॉलीथीन बैग्स का यूज करना मना करना। आप कैंपेन कर रहे हैं, मान लीजिए, क्यों मना करिएगा, सीधा बात आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार 1 जुलाई से जितने भी हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे आप पाइप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ आते हैं, उन सभी भारत सरकार बंद करने वाली है। तो क्यों बंद करना है, क्योंकि पॉलीथीन से क्या होता है, मोस्टली तरह तरह की बीमारी, पॉलीथीन जल्दी सड़ता भी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए आपको कंपोजिशन रिपोर्ट तैयार करना है कि डेट डाल दीजिए, पहले
कौन सा समिति, देखिए अपने हिसाब समिति नाम रख सकते हैं कि द मानव सेवा समिति अशोक चंद्र ऑर्गेनाइज, मानव सेवा समिति अशोक चंद्र के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कैंपेन, ठीक है। 9 से लेकर 14 इस महीने के 9 से 14 तारीख के बीच में टू अवेयरनेस किया जाए, ताकि पॉलीथीन के बारे में जो भी बीमारियां होती है पॉलीथीन पर लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि पॉलीथीन का यूज कम से कम करें, ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। बैनर्स हियरिंग द स्लोगन, बैनर में बहुत से क्या स्लोगन लिखे हुए ताकि लोग उनको पढ़े, उनको पता चले क्या क्या होता है। मेंबर्स ऑफ द समिति डिवाइडेड देमसेल्फ, देखिए जो समिति के मेंबर उन्होंने अपने 4 भाग में बांट दिया है। एक एक ग्रुप क्या करेगा, प्रत्येक आदमी घर जाएगा और उनको पॉलीथीन के बारे में बताएगा कि पॉलीथीन पर नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब पॉलीथीन सड़ने गलने वाला चीज़ है, पॉलीथीन कभी खत्म नहीं होता, आप जैसा फेंक दीजिएगा बहुत समय लगेगा उससे सड़ने गलने में। दिस बैग्स वुड चेक द, देखिए हमारे जो सीवर सिस्टम मतलब जो है नाली व्यवस्था उसको खराब करता है। मट्टी की फर्टिलिटी यानी जो मट्टी उर्वरकता या फिर उसको कैसे ग्रोथ को रोक देता है। शॉपकीपर्स इन द लोकेलिटी ग्रेट इंटरेस्ट, देखिए शॉपकीपर क्या कर रहे हैं इसमें ग्रेट इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैनी ऑफ देम प्रॉमिस, देखिए बहुत से वादा किया कि वो कभी पॉलीथीन बैग से यूज नहीं करेंगे। आपने भी कभी मॉल में गए होंगे तो आपको पता होगा कि मॉल में आपको कभी पॉलीथीन बैग नहीं दिया था, आपको एक थैला दिया था जिसके थैले के बदले से आपको कुछ रुपये लिए जाते हैं और वो क्या रहेगा बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो सब रख भी दीजिएगा तो धीरे धीरे सड़ जाता है प्लेट पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ था कैंपेन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव ग्रामर सेक्शन के कुछ अच्छे सवाल जो मैंने आपको करवाए। इसके अलावा बुक पार्ट के मैंने बहुत सवाल करवाए हैं, वो सारा का सारा करके जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा यहाँ से कोई भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अगर फिलहाल आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं।